और जो दुख का टाइम होता है उसको संयम से, धैर्य रखते हुए आराम से व्यतीत कर देना चाहिए। बारिश स्टार्ट, अंधेरा हो गया है, सुबह के 8 बजे। मौसम कब करवट बदले ना पता नहीं है। मैंने बिना माइक के कर दिया। ये देखो आवाज़ देखो, ये देखो बर्ड। घर में है आटा खत्म, तो हमने बना लिए पकोड़े। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? दिया है नहीं, हम अकेले बैठ के खाएंगे पकोड़े। दिया गई है एग्ज़ाम देने, हमारा कोई कसूर नहीं है, सब बारिश का कसूर है। ये देखिए धीरे धीरे कहाँ तक आने लगा है, पास तक। मेरी ना जैकेट की आवाज़। बारिश रुकी थी, मैं फटाफट गई और सामान ले आई और इतने में फिर बारिश शुरू हो गई। आटा ऐसे ही सामान लेके आना पड़ा मेरे को जाके, क्योंकि बैग वैग ले आती ना तो गीला हो जाता। ब्राउन शुगर, राइस ला के देखें 60 रुपये किलो वाले। मेन चीज़ ये थी, ये ना इसकी मम्मी भी ला के देती थी हमें। ये इसकी ब्रिक आती है पूरी कपूर की, तो ये लेके आना चाह रही थी। वो छोटी छोटी ना ज़बरदस्ती ख़त्म हो जाती हैं, उससे भाग गया। मैं सोच रही थी इंस्टाग्राम वो पे ना डालूं, पर मैंने इंस्टाग्राम पे भी पकौड़ी का डाल दिया। मैंने कहा वीडियो आएगी तब पता चलेगी इसको। आते ही बोली क्या बनाया? मैंने कहा खिचड़ी। तो कह रही और आपने क्या खाया था? अब इसके लिए क्या बनेगा? लेकिन मैं दाल मखनी बना रही हूँ। मैंने कहा बच्चा पढ़ता रहता है, सारे दिन पढ़ता रहता है, देखो कितना शरीफ बच्चा है। हम बना रहे हैं दाल मखनी। और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, दिया कुछ दिखाएगी। अभी रुक जाओ। दिया देखो प्रैक्टिस कर करके इतनी स्ट्रेचिंग खोल ली है। हाँ, आराम आराम से। वो थाइस और हिप्स मसल पे बहुत वो आता है। इसका आज बर्थडे है और इसने बताया नहीं हमें, और कह रही है मुझे विश करो। जब पार्टी नहीं दी तो हम विश क्यों करें? जब पूरे जंगल में आग की तरह फैलना चाहिए बर्थडे हमें। दूसरों को पार्टी दे रही है ये, हमें पार्टी नहीं दे रही। पहले नहीं करना था। हाँ। मुझे 1 दिन पहले करना था। हाँ, मतलब 48 घंटे में तुम्हारी याददाश्त गायब हो गई। बहुत बिजी रहते हो, पता है। बेकार हो तुम। ऊपर से ये झूठ बोल रही है। संडे को मेरे और वॉक करने गई, उनको केक खिला दिया। वो केक लेके घूम रहे हैं, या केक भी नहीं खिलाया नीचे। समोसे, जलेबी और चाउमीन, 3 चीज बनाने का ऑर्डर दिया। हाँ दे दिया। हम क्यों करें? जो पार्टी दे है वही दे करेगा। मैंने बोला मैं शूट करूंगी तेरा। पीटोगी तुम। टायर तुम्हारा है ना और बढ़ेगा। तुम तो कम लिए घूम रही हो ना, इसीलिए तो मैंने ढक के रखा है। किसी को दुनिया को क्या खबर है? इधर मत करो, भी उगड़ेंगे दिल्ली में। वो गर्मी आने दो। आजकल इलेक्शनों के में ना माइक इतना तेज शोर चल रहा है, बहुत ज़्यादा, पूरे दिन आवाज़ आती रहती है। एग्ज़ाम के टाइम पे भी ना बच्चों को फ्रेश होने के लिए टीवी ना दिखा के कम से कम खेलने के लिए जाने देना चाहिए। खेलने से बच्चे थोड़े फ्रेश हो जाते हैं। इसमें मैंने देखी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जो कि ज़्यादा नहीं चटपटी नहीं होती है, और धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर उसको भी देनी है, रेनू को भी, और नीचे रीतू को भी देनी है। ग्रेवी देखिए आपने कितनी बढ़िया बन गई है। थोड़ा सा इसमें ना ऑयल छोड़ेगी है, थोड़ा स्लो पे कर दिया है, फिर जाके इसमें ये दाल मखनी। विश्व सुंदरी से ज़बरदस्ती केक लेके आई हूँ, जान मार के उसको दाल मखनी दे के आई हूँ कि केक खिला। मम्मी भी बोल रही थी इसको फेंक दियो क्योंकि ये ख़राब हो चुका है और नया लाना, पर मैं भी अब वो हमारे शर्मा जी वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके वो भरता है घड़ा, तो मैं इतनी जल्दी फेंकने वाली हूँ नहीं। इसको ठीक करूँगी आज मैं। शीशा बिल्कुल ठीक कर दिया मैंने स्कूटर का, इसको भी ठीक करती हूँ। जब तक ये पूरा चारों तरफ से टूट नहीं जाएगा ना तब तक फेंकूँगी नहीं। इतने हम 2 ही जने हैं, काम चलता रहेगा। पता है क्या होता है, ये बेस है ना, ये हिल जाता है तो पूरा सब कुछ हिल जाएगा। अगर ये बेस ठीक है तो ऊपर भी सब ठीक है। शर्मा जी ने भी ना यहाँ पे वो बांध दिया था कि इतने चला ले काम। आप बोलोगे शर्मा जी कंजूस के नाम से फेमस थे। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना करना चाहिए। अभी कौन आ रहा है इस तरफ, तो अपना थोड़ा कर लें बचत। अब नहीं जाएगा ये कहीं भी। मैंने ये जो बीच में टूटा हुआ था ना, ये टूट गए, इनको मैंने अंदर कर दिया। तो हम 2 जनों के कपड़े तो सूख सकते हैं और अभी इसमें हैंगर में भी सूख सकते हैं।
तो अभी क्यों लेके आना है ना, छोटी छोटी बचत है, जब तक ये टूट के बिल्कुल गिर नहीं जाएगा ना, जब तक मैं लाऊंगी नहीं। इसको भी रिपेयर करना है, घर की सारी चीज़ों को रिपेयर कर डालूंगी। ये देखो, मैं शर्मा जी से कहती थी, उन्होंने की नहीं, तो अब मैं 2 पेच लेके आने हैं, 2 पेच में ये रिपेयर हो जाएगी। पता है कई बार वीडियो के चक्कर में ना ये छोटे मोटे काम रह जाते हैं। अब मम्मी को दिखाऊंगी, मैंने कहा अब इसको हिला के दिखा दो। मेरे को नाम तो याद नहीं है, पर किसी ने मुझसे पूछा था कि भाभी जी सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता दो। वैसे तो मैं बैक पेन की भी बताऊंगी, बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को बैक पेन होता है, तो अगर वो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल रामबाण है, आपको 2 दिन में बैक पेन ऐसे चुटकियों में गायब होगा। तो पहले, और देखो मैं पतली लग रही हूँ, पता इतने मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं ना, तो साइड के टायर ही बड़े हुए हैं, साइड में कमर वमर अभी पतली है। स्विफ्ट डिजायर देख चलो इन्हें थप्पड़ मारूंगी ना। सबसे पहले इसको सीधा रखें, क्योंकि ये ना आजकल के बच्चों में ये फैट बहुत है। दिया में भी थोड़ा, अभी नहीं है, दिया में ख़त्म हो गया, पहले था दिया के अंदर भी। और ये ही सर्वाइकल का कारण होता है, जो पीछे बैक में पेन होता है ना। इसको थोड़ा सा सीरियस ले ले, नहीं तो आगे जाके बच्चों के गले में पट्टा बन जाएगा, वो कुत्ते वाला जो पट्टा होता है ना। ये 10-10 के 3 स्टेप कर लें, और धीरे धीरे ना आपकी कोहनियाँ मिलने लगेंगी। ये पता है चॉकलेट खाते खाते वो कर रही है ये। और एक चीज़ ना मैं मेन बात बताना भूल गई, कि जैसे आपको सांस भरनी है, फिर ले जानी है ऐसे अंदर, फिर भरनी है। सांस का बहुत बड़ा रोल होता है। भैया ने बोला था मुझे, नरेश पाठक ने, कि आप हिंदी में समझाइए कि जब आप गहरी सांस भरेंगे तो आपका पेट फूलेगा, बाहर जाएगा। आप देखिए बलून करते हैं, हाँ, जैसे बलून में भी होता है ना, गुब्बारे में होता है कि जब उसको फुलाते हैं तो उसका फूलता है, वो बड़ा होता है, और जब उसको पिचका देते हैं तो हवा निकल जाती है। ऐसे ही हमारी सांसों के साथ भी है। दूसरा है ये वाला स्टेप। जब पेन हुआ था तो मेरा हाथ बस इतना जा रहा था, इतना, इससे ज़्यादा नहीं जाता था। तो इसको सांस भरेंगे और इसके साथ ही ऊपर तक ले जाएंगे। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी का भी पता चल जाएगा। और जिसको दर्द होगा ना, अच्छा ज़बरदस्ती ना ले जाएं, जहाँ तक हो वहीं तक रोक दें। जैसे ही अगर इतना जा रहा है तो इतना ही। गहरी सांस भरें, पेट फुलाएं, और आते वक्त फिर अंदर। ये आपका फुला हुआ, इतनी बदतमीज। मैंने हाथ साइड में, इसको हाथ को साइड में रखे, मैंने हाँ, मैंने गलती से ध्यान नहीं रहा मेरा। सांसों का ध्यान रखें। ऐसे में आप लोगों की दीवारों की सफाई भी हो सकती है आप तो। ये कोई काम सीरियसली करने नहीं दे सकती है। अब इसकी छुट्टी पड़ गई है 17 तक, तो ये मेरे खून पिएगी। और नेक वाली एक्सरसाइज तो है ही, उसमें भी सांसों का है। इधर एक्सेल कर दें, फिर एक्सेल। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको भी ऊपर नीचे ऐसे ही होगा, फिर इसकी रोटेशन होगी। मैंने पहले भी बताई है ये एक्सरसाइज, फिर उल्टा होगा ऐसे बोलेंगे। तो मैं बैक पेन की, आजकल बहुत लोगों को बैक पेन होता है, इस बात से इनकार नहीं करना। और मैंने खुद, लेडी थी वो कॉल सेंटर में काम करती थी, खुद मैंने उसका 2 दिन में ठीक करवाया है। उसने बोला 2 दिन में ठीक होने के बाद, मतलब लगातार अभी वो एक्सरसाइज करती रहनी पड़ती है, क्योंकि फिर से पेन आ जाता है। जब मैंने पूरा 15-20 दिन करवा लिया तो कह रही साक्षी जी ये तो पेन ठीक हो गया, आप कुछ और कराइए। मैंने कहा पहले अच्छे से ठीक कर लो इसको, ताकि स्ट्रेंथनिंग आ जाए आपकी बैक में, उसके बाद कुछ और करना। धीरे धीरे फिर स्टेप मैंने चेंज कराए। ये हमारी सोसाइटी में बाहर से आए हैं ना जो लोग काम करवा रहे हैं, वो भी कूड़ा यहीं फेंक रहे हैं, देखो, क्योंकि पर्सनल घर हो गए हैं ना। ऐसी धुआंधार हवा चल रही है ना, मैं बता नहीं सकती।
और एक्सरसाइज भी कर रहे थे, लेकिन इस टाइम यहाँ पे मतलब घर ही जाना पड़ेगा वो करने के लिए, वॉक करने के लिए। घर जाके अपने फिर दूसरी साइड निकलना पड़ेगा। तो वीडियो ना मैं यहीं एंड करती हूँ और बताती हूँ आपको, जैसे मैंने पकोड़े बनाए, तो पकोड़े बना के ये बात नहीं है कि बच्चे के पीछे से खाए हैं, उसको बना के भी खिलाए थे बाद में। उसके लिए दाल मखनी, एक्चुअली वो पकोड़े खुश होकर खाती नहीं है ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने बैठ जाती हूँ। पता है वो हवा टकराती है ना, तो इसीलिए मैंने पकोड़े बना लिए थे। तो कहने का मतलब ये था कि खुशियाँ जो होती है ना, इधर काले आ रहे हैं, काले तो खैर हैं, हाँ यहाँ से साफ है। जितनी भी खुशी का समय होता है ना, उसको खुशी से व्यतीत कर देना चाहिए, क्योंकि वो समय ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। और जो दुख का टाइम होता है उसको संयम से मतलब धैर्य रखते हुए आराम से व्यतीत कर देना चाहिए, क्योंकि दुख भी हमेशा नहीं रहते हैं। तो दोनों टाइम को जी लेना चाहिए, खुशी को अच्छे से एंजॉय करके और दुख को संयम और धैर्य रख के। बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। सर्वाइकल की एक्सरसाइज बता दी है तो करके ज़रूर देखिए फ़ायदा ज़रूर होगा, पर इसके लिए भी आपको संयम रखते हुए करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक दो बार करी तो हो गया काम। किसी भी चीज़ का फल थोड़ा लेट आता है, तो इसीलिए, और स्पेशली एक्सरसाइज से कोई बीमारी ठीक होनी हो तो, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहिए, शोल्डर तक पहुंचाते रहिए ब्रीथ को, तो देखिए बहुत जल्दी सर्वाइकल का वो भी ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल की प्रॉब्लम सोल्व होने लगेगी, लेकिन टाइम लगेगा, हर चीज़ टाइम लेती है। तो धैर्य और संयम बनाए रखें। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव।